वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या वायरल है। फ़लस्तीन के एक अस्पताल में हुए हमले के हवाले से एक बड़ी अपडेट है शेयर करने वाले हैं, जहां इसराइल का आतंक तो दुनिया के सामने आया ही, लेकिन वहीं बता देंगे जो प्रोपेगेंडा है वो भी सामने आता हुआ दिख रहा है और किस तरीके से मीडिया बचाव में लगा हुआ था इस हमले के बाद। शेयर करेंगे, एक्सपोज करेंगे। साथ ही साथ इस वक्त सोशल मीडिया पर इसराइल इज़ अ टेररिस्ट स्टेट हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। इसराइल के प्रोडक्ट्स या वो कंपनियां जो इसराइल को खुले तौर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं, उनका बाइकआउट चल रहा है। और जिस तरीके से इसराइल जो है वो बचाव में आया हुआ है, शेयर करेंगे कि अलग अलग मुल्कों ने जो है वो इस हमले को लेकर के जो फ़लस्तीन के अस्पताल में हुआ है क्या कहा है। छोटी बड़ी सारी अपडेट होने वाली है इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। आपको बता दें, कल एक बड़ी अपडेट निकल के आई जहां फ़लस्तीन के एक अस्पताल में जो है वो एयर स्ट्राइक होता है और हमले के बाद जो है कई लोगों की जानें चली जाती है। सिविलियंस उसमें शामिल थे, लेकिन वहीं इसराइल की तरफ से ये बताया जाता है कि उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी इसराइल ने ये हमला नहीं किया है। लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्स के स्पोक पर्सन ने वार्निंग जारी करी थी। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो स्पोक पर्सन थे इसराइल डिफेंस फोर्स के, उन्होंने अस्पताल को, यानी उसी अस्पताल को जिस पर हमला हुआ है और उसके साथ साथ और 5 अस्पतालों को इवैक्यूएट करने के ऑर्डर्स दिए थे। बताया था कि खाली कर दें। यहां तक कि फ़लस्तीन के जो एम्बेसडर हैं जापान में, उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि हमले से 1 घंटे पहले जो है वो इजरायली मिलिट्री की तरफ से वार्निंग जारी की गई थी। इसका मतलब साफ है कि जो ये बयान आ रहे हैं उसके तहत इसराइल पहले से ही वार्निंग देता जा रहा था अस्पतालों को उड़ाने से पहले, लेकिन जब ये हमले हुए तो उसके बाद खुद ऐसे ट्वीट्स भी आए हैं सामने, जिससे साबित होता है कि इसके पीछे इसराइल था। यहाँ बताया जाने लगा हमले के बाद जो डिजिटल स्पोक पर्सन है इसराइल के, उनकी तरफ से ये बताया जाने लगा कि इसराइली एयरफोर्स जो है वो हमास के टेररिस्ट बेस जो कि अस्पताल में है उस पर उन्होंने हमला किया। पहले तो ये सब कुछ खुले तौर पर किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जो है जब पता चला इतनी सारी जो मौतें हो गई, उसके अंदर जो सिविलियंस थे, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनकी जो मौतें हो गई, जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे इसके अंदर उनकी जानें चली गई इस हमले के अंदर, तो नैरेटिव बदलने की कोशिश की जाने लगी। और इसराइल के ट्विटर पेज से यानी एक्स से ये सामने आने लगा कि किस तरीके से इस हमले के पीछे जो है वो इस्लामिक जिहाद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पहले तो ये चलाया गया कि कैसे हमले से पहले आगाह किया जा रहा था, अस्पतालों को खाली करने की बात की जा रही थी। उसके बाद जब हमला कर दिया, जाने चली गई, तो अब इसका पूरा का पूरा ठिकरा जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पर लगाया जाने लगा। एक तरफ तो हमास पर ही लगाया जा रहा था कि वो फायर कर रहे थे और उनका बैक फायर हो गया, यानी वो हम पर हमला कर रहे थे और उन्हीं पर हमला हो गया, जिसकी वजह से अस्पताल में कई लोगों की जानें चली गई। लेकिन जिस पर आरोप लगा रही है इसराइल कि इस्लामिक जिहाद जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से हमला किया गया है, उनकी तरफ से भी बयान आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक जिहाद डिनाइस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उन्होंने इस स्ट्राइक की रिस्पॉन्सिबिलिटी से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से नहीं हुआ है। इसराइल फैब्रिकेटिंग, यानी ये जो एलिगेशंस लगा रहा है, ये झूठ मूठ के एलिगेशंस लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नैरेटिव बदला हुआ दिखा, जहां पर पहले तो ये कहा जाने लगा कि इजरायली फोर्स ने किया है, उसके बाद कहा जाने लगा इस्लामिक जिहादियों ने इस काम को किया है। और मीडिया की रिपोर्टों में भी बदलाव आने शुरू हो गए। ये देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे पहले इस बात को छापा था, कहते हुए कि इजरायली स्ट्राइक किल्स हंड्रेड्स इन हॉस्पिटल, यानी इजराइल के हमले की वजह से जो है वो अस्पताल में कई लोगों की जानें चली गई। उसके बाद नैरेटिव बदला, कहा जाने लगा कि 500 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं गाजा में अस्पताल में हमले की वजह से, यहाँ इसराइल का नाम हटा दिया गया है। तो मीडिया की रिपोर्टों में भी बदलाव आना शुरू हो गया। यहाँ तक के जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया यूजर्स हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाने लगा कि वो एक यूज़र है, नाम है फरीदा खान, उनकी तरफ से ये कहा जाने लगा कि मैं अल जजीरा की पत्रकार हूँ और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हमास हमले कर रहा था अस्पताल पर। यहाँ पर अल जजीरा की जो PR पेज है उसकी तरफ से कहा जाने लगा ये जो फरीदा खान है इसका अल जजीरा से कोई लेना देना नहीं है, यानी अपने आप को पत्रकार भी बताया जा रहा था। बाद में अल जजीरा ने इसका खंडन किया कि ऐसा कोई पत्रकार हमारे लिए काम करता ही नहीं है, तो इनके व्यूज़ और इनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है इनको देख करके समझा जाए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो है इसराइल के खिलाफ बयान शुरू हो जाते हैं, आपकी स्क्रीन पर यूजर्स का कहना है कि इसराइल इज़ अ टेररिस्ट स्टेट, यानी सिविलियंस को जिस तरीके से मौत के घाट उतार दिया है
उसको लेकर के लोग भारी जो है वो गुस्से में दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। यहाँ कहा जाने लगा कि अभी तक की कहानी इस हमले की ऐसी है कि पहले तो इसराइल ने बताया कि ये हमला हमने नहीं किया है, फिर बताया कि हमने तो आगाह कर दिया था कि अस्पताल खाली कर दो, फिर बताया कि ये हमास का मिसफायर था, हम पर कर रहा था, उसी पर हो गया, फिर कहा जाने लगा कि इस्लामिक जिहादियों ने इस काम को किया है। अब हमास हमला कर रहा था इसराइल पर, उसके खुद के ऊपर हो गया। इस वाली जो स्ट्रैटेजी है, या यूं कह लीजिए जिस तरीके से इस बात को चलाया जा रहा है, इसको लेकर के भारी प्रचार हो रहा है। पत्रकार का ये कहना है कि अगर हमास के रॉकेट्स में इतना दम है कि वो अगर आप पर हमला कर रहा था और उसी पर बैकफायर कर गया, तो आप सोच के देखिए, ये कुछ तस्वीरें शेयर की जा रही है बताते हुए कि अगर हमास के रॉकेट्स में इतना दम था तो 7 अक्टूबर को जब हमले हो रहे थे तब हमास ने ऐसे रॉकेट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जिससे भारी नुकसान हो सकता था। उन्होंने फोटो शेयर किए कि हमास के रॉकेट से ये नुकसानात होते हैं, यानी जो वो फोटो शेयर करते हैं उसके अंदर बिल्डिंग का एक कोना ही टूटा है उस रॉकेट की वजह से। लेकिन इजराइल कई ऐसी वीडियो शेयर कर चुका है जहां रॉकेट से खड़ी खड़ी मजबूत से मजबूत बिल्डिंगें ढाती दिखी हैं, लेकिन यहां इजराइल कह रहा है कि हमास के रॉकेट की वजह से हुआ है, जबकि इतने ताकतवर रॉकेट इजराइल के पास से पाए जाते हैं। और कई वीडियोस जो है वो खुद भी इजराइल शेयर करता हुआ दिखा कई बार। यहां तक कि इजराइल के पत्रकार ने भी इस बात को एक्सपोज कर दिया है, कहते हुए कि फलस्तीन के रॉकेट में इतना दम नहीं है कि इतना बड़ा नुकसान कर जाए। यानी ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, इसके अंदर साफ तौर से जो इजरायली पत्रकार है वो इस बात को कह रहा है, और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि इजराइल के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि ये हमला हमास की तरफ से किया जा रहा था। अब पूरी तरीके से इजराइल जो है वो शिकंजे में आ गया, दुनिया के सामने उसका चेहरा आ गया कि कैसे वो सिविलियंस को मौत के घाट उतार रहा है, बचाव के नाम पर, यानी सेल्फ डिफेंस के नाम पर वो सिविलियंस को मार रहा है, फलस्तीनियों को मार रहा है, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, इनको मार रहा है इस हमले के अंदर। अब इस बड़े हमले के बाद जो है वो दुनिया भर से आवाज उठाई जाने लगती है। तुर्की के प्राइम मिनिस्टर तैयब अर्दोगान की तरफ से बयान आता है जहां वो पूरी इंसानियत को इकट्ठा होने की बात करते हैं और कहते हैं कि सबको मिलकर के गाजा में हो रहे जुल्म के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। कनाडा के पीएम ट्रूडो का कहना है कि अस्पताल पर हमला करना अनएक्सेप्टेबल है और अस्पतालों पर जंग के माहौल में हमला करना इलीगल भी है। सऊदी अरब की तरफ से इसी हमले को लेकर के कहा गया है कि इजरायली स्ट्राइक थी है, और उनका कहना है कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। रशिया और यूएई मिलकर के एक अर्जेंट मीटिंग बैठाना चाहते हैं यूएन सिक्योरिटी के साथ इन हमलों के बाद। इजिप्ट की तरफ से इसी हमले पर कहा गया है कि ये सीरियस वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का। लेकिन ये सारे बयानों के बाद सोशल मीडिया पर इजरायली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट शुरू हो जाता है। ये आपकी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस हैं, इनमें से कई कंपनियां हैं जो खुले तौर पर इजराइल का सपोर्ट करती हैं, कुछ खोल करके नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ पर जिन प्रोडक्ट्स को यहाँ लिस्ट किया गया है वो सारे इजराइल के तो नहीं है, लेकिन ये कंपनियां जरूर इजराइल को सपोर्ट करती हैं। इनमें से कई बड़ी कंपनियां हैं जो सोशल मीडिया पर लोग काफी नाराज हैं इस हमले के बाद और इजराइल का बहिष्कार करते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ भारत के अंदर इसी मुद्दे को लेकर के सुधीर चौधरी का विश्लेषण काफी वायरल होता है और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर लोग काफी नाराज भी होते हैं। सुधीर चौधरी का कहना था कि यहूदियों का सिर्फ एक देश है इजराइल, लेकिन मुसलमानों के 57 देश है। ओआईसी के 57 मुस्लिम देश अगर चाहे तो गाजा के 20 लाख मुसलमानों को शरण दे सकते हैं। इस देश के हिस्से में सिर्फ 35,000 शरणार्थी आएंगे। क्या ये 57 इस्लामिक देश गाजा के 20 लाख लोगों की जान बचाएंगे? यानी सुधीर चौधरी का ये कहना है कि इजराइल तो एक ही है, मुसलमानों के पास कई सारे मुल्क है। अगर यहाँ पर फलस्तीनियों को जगह दे दी जाए तो सब मुल्क के हाथ में, यानी उनके अंडर 35,000 के आसपास लोग आने वाले हैं। क्या वो मदद करेंगे? यहाँ लोगों ने उनको ट्रोल कर दिया कहते हुए कि अगर आज कोई मुल्क भारत पर कब्जा कर लेता है और हमारे ही मुल्क से हमें निकाल देता है तो क्या अपने मुल्क के लिए हम लड़ने की बजाय दूसरे मुल्क में जाकर के रहने की बात करेंगे? यहाँ एक यूजर का कहना है कि गजब का न्याय है, मतलब कुछ लोग किसी की जमीन छीन ले और उस पर कब्जा कर ले, लेकिन दूसरा व्यक्ति कुछ बोले ना, अपनी जात बिरादरी के लोगों से जाकर के रहने की बात करने लग जाए। वाह भाई, नोट में चिप वाले देव। यानी सुधीर चौधरी के इजराइल के समर्थन में बयान देना और ये कहना कि बाकी मुस्लिम देशों को, गाजा में रह रहे, फलस्तीन में रह रहे लोगों को, फलस्तीनियों को जगह दे दे अपने मुल्क में, लोगों ने उनके इस बयान पर जबरदस्त उनको ट्रोल किया। सोशल मीडिया की खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में,
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।